जब तक प्राणी को सत्संग नहीं मिलता, ये कोई भी कार्य कर रहा है उसी को उत्तम मानता है। कोई कसाई का काम करता है उसको भी श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि उसने दादा परदादा यही काम करते देख। उसको इसी प्रकार कोई शराब पीता है तो शराब पीने वाले को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथी सभी उसी कार्य को सहर्ष कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कोई चोरी करता है तो चोरों का ग्रुप भी भिन्न ही होता है, तो उनके सब के विचार एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको वो काम बुरा नहीं लगता। सत्संग में आने से परमात्मा का विधान ज्ञान होता है, परमात्मा के नियमों की जानकारी होती है, और फिर इसको पता चलता है कि जो कार्य मैं कर रहा था वो कहाँ तक उचित थे। फिर वो त्यागने की चेष्टा करता है और एक दिन उनसे विमुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से हमें एक और ज्ञान होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। ये जीने मरने वाला जो सिस्टम है, सिलसिला है, ये है क्या। आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं। इनमें कितना मोह है, इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं। सारा दिन कमाते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं और टाइम भी करते हैं, और फिर पता नहीं हम रहें या ना रहें, हमारे साथ जो बच्चे भाई बहन माता पिता हैं हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया। जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है। बाकी कसाई भी भगवान होता, अपने बकरों के लिए उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी सेट डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। वो उनका भगवान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, यहाँ का जो मालिक है ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नासवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य
परमात्मा इति उदाहरते हैं, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु, वो तो कोई इन दोनों से अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। वो दुख नहीं देता, वो सुख ही सुख देता है। वो सुख का सागर है। सुख सागर का अर्थ है कि जहां सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव में भगवान है, वास्तव में परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहां भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण मर्यादा भंग करके हम अपना कोई हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहां फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। इसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहां आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहां विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहां केवल सुख ही सुख है। वहां आप पहले रहते थे, वहां आपको बहुत सुख था। उस सुख को छोड़कर आप गफलत करके यहां आ गए इस गंदे लोक में। अब आपको वो सुख याद आते हैं कि काम ना करूं और सारी वस्तु मिल जाए। सबकी नीत ये है, ये काम करना ना पड़े, सारी सुविधा उपलब्ध हो, बड़ी कोठी हो, कार हो, घूमन फिरने खूब बाग बगीचे हो, फवारे लगे हो। तो यहां तो वो हो ही नहीं सकता। यहां चाहे पूरी पृथ्वी का राजा बन जा, उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहां था? सतलोक के अंदर है। वह खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, भरे भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहां आपको बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। आपको काम क्या है? खाओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की। लेकिन वो जो सुख है वो तो यहां ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। वो तो वहां जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहां जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है,
ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानो ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग गए, महाकष्ट उठा के एक सु अवसर प्राप्त होता मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जा, फिर इनका विवाह हो जावे और फिर इनके संतान हो जा, फिर हम बेशक मर जावे, बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते, लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। अब जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है, आपको भी पता लग गया, बताने वाले ने बता दिया, तो समाधान उसके पास है नहीं, तो क्या यूज हुआ ये बताने का कि आपको ये रोग है। तो जो डॉक्टर होगा वो बीमारी भी बताओगा, उपचार भी करेगा। तो आज तक या तो स्वयं परमात्मा आए थे जो कंप्लीट कोर्स लिए थे, और उन्होंने कुछ महापुरुषों को ये ज्ञान भी दिया था, नाम भी दिया था, समाधान भी दिया था, लेकिन उन महापुरुषों को मना कर दिया था कि अभी इस वास्तविक भक्ति विधि को और इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को अभी सार्वजनिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो धर्मदास नाम के एक बड़े महापुरुष हुए थे, परमात्मा उनको आकर मिले थे जैसा भगवान की लीला में लिखा है। तो धर्मदास जी ने पूछा था, प्रभु आपने मुझे सारी कहानी सुना दी और परमात्मा वो स्थान दिखा दिया जहां से हम गिरे थे इसे गंदे लोक में, और अब आपने मुझे सब मंत्र दे दिए, और परमात्मा अब आप मेरे बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नाम देने के लिए मना कर रहे हो, इसका कारण क्या है? आपका दास जानना चाहता है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छल कपट करके जीव को यहाँ फंसाए बैठे है, और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दूभर हो गया है।
और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान का तो नामो निशान मिटा दिया। और बाकी सारी चीज को कैसी पूजा करता है, बड़ी खुशी से करता रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तीर्थ पर जाओ, कोई व्रत रखो, कोई मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, गुरुद्वारा पूजो, चर्च में जाओ, या कहीं 4 ईंट लगा के वो मत्था टेकते रहो, या कोई घोर तप कर लो। वो साधना इसने समाप्त कर दी जिससे मोक्ष होगा। और इस काल भगवान ने अपने दूत भेज रखे हैं, ये संत बना के। ये मेरे बच्चे हैं सभी, ये संत भी मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, और श्रोता भी मेरी आत्मा है। लेकिन अब ये इतने भ्रमित हो गए, काल के हाथों पड़ गए। अब यो इनको नाच नचा रहा है, इनकी पूंजी का नाश करवा रहा है। जो संत या कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये पिछले जन्म के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी हो और वो पूरी चार्ज है, तो वो चार्ज है, तो वो आगे चार्जर नहीं भी लगा है, हटा दिया गया है, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, और भी जो उसके सत्र का काम वो पूरा कर रहा है। लेकिन यदि आगे उसको चार्ज नहीं किया जाता है, चार्जर गलत लगा रखा है, सही स्थान में चार्जर नहीं लगा है, जिसमें लाइट है, वैसे को चार्जर लगा भी दिखता हो, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही। और जिस समय वो बैटरी समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब सुविधाएं एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये जितने संत बने हुए हैं, बने हैं या पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और अब इनके पुण्यों का नाश करवा रहा है ये काल। इनकी महिमा बना दी, लोग सलूट मारे हैं, गुरुजी बन गए, क्योंकि श्रद्धालु तो उसको गुरु मान बैठा है। गुरु के प्रति जो आस्था है वो तो एक विशेष होया करती है। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति गधे के ऊपर आस्था लगा ले कि या गाय हर बाल्टी भरेगी दूध की, वो तो मूत की तो भर सके है, दूध की नहीं उसके पास। तो जितने भी ये नकली संत इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इनको सभी संत मान करके इस आशा में बैठे हैं ये पार करेंगे। ये आप तो हो जाइए पार, थारी तो बात बहुत दूर की है। पार होंगे मूल मंत्र से, मूल मंत्र से पार होंगे, और देने वाला मूल मंत्रों का अधिकारी हो तब पार होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जिस समय ये भोली आत्मा यहां फंस गई इस काल के जाल में, आगे इसके साथ में, क्योंकि जब ये यहां आए तुम सभी भक्ति युक्त थे, तुम्हारे पास घना धन था भक्ति का, और आप उस भक्ति धन को लेकर इस ठग के साथ आगे, इस ब्रह्म के साथ, सरपुरुष के साथ, इस पर तुम आसक्त हो गए। ये सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है। अपने पिता से तुम विमुख हुए, भगवान के हृदय से उतर गए, और जिस कारण से आप यहां आ गए। इसने क्या छल किया आपके साथ? पहले आपको रखा ऊपर स्वर्ग में, पहले ब्रह्मलोक में रखा। ये ब्रह्मलोक क्या है? एक रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, और ये उसका मालिक है। इसने वहां अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उसका कमीशन रखा हुआ है, और जितने पुण्य हैं वो सब सुविधा ये देता है, लेकिन उसके व्यक्ति विशेष के, उस आत्मा के पुण्यों से ही वो सब कुछ वहां खाता है, भक्ति धन से। और जब भक्ति धन इसका समाप्त हो जाता है तो उसको पृथ्वी पर पटक देता है यहां। और फिर इसने परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद इनकम्प्लीट दे दिया। परमेश्वर ने इस ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया था, ताकि
मेरे बच्चों को ये सारा ज्ञान बता दे, ये भक्ति करके फिर आ जाऊं वापस। इसने जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जब बाहर आया, वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी, मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी शवर ज्योति रथ धामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी असी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु, वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। बंभारी असी बंधनों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बंबर माने बंधन। तो कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं, और कर्म के बंधन को केवल कबीर परमात्मा ही काट सकता है। और वो कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो स्पष्ट किया है कि वो गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा वो है जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविष्य विभ्रति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है अर्जुन को कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेगा, वो क्या बताना चाहता है? चौथे अध्याय के गीता में 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि परमात्मा स्वयं आकर के विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं देते हैं।
और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो सचिन घन ब्रह्म की वाणी जो है वो तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं। उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अब ये कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, इसके आधार से जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है तो फिर उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं खोज करने पर। तो वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरामीन वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, फिर उनकी आस्था इस गंदे लोक से हट जाती है। यहाँ की इच्छाओं से वो मन हटा लेता है और वो फिर क्या करता है, वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण अध्यात्म से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित होते हैं। तत्व ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, लेकिन ये जो ब्रह्म है यहाँ का ये सर ब्रह्म है, सर पुरुष है, और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो आत्मा है। तो अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 1 में प्रश्न किया, 8वें अध्याय के 1 में प्रश्न किया मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है भाई, जिसको जानने के बाद व्यक्ति यहाँ की कोई इच्छा नहीं रखता और केवल जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या कर्म है और अध्यात्म किसे कहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान हुआ कि और परमात्मा है जो हमें सुख देता है। तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे जब ये दुखी हुए, क्योंकि स्वर्ग में तो इनको मिलता जुलता सा सुख लगा सतलोक का, जब आप यहां आए तो सतलोक से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में मिलता जुलता सा तुम्हें राहत मिल रही थी। और जब तुम्हारी पूंजी समाप्त होगी, तुम होगे कंगाल, तो पटक दिए पृथ्वी पर के फिर धन जोड़ो और फिर आओ यहां पर, फिर तुम्हें कुछ समय सुख मिलेगा। अब ये स्वर्ग और ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, उसको महास्वर्ग, ये तो ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि इन राज्यों में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है। और जो सेठ साहूकार कुछ व्यक्ति जिनके पास घना धन हो जा, वो क्या करते हैं, जब इधर चले जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला के अंदर गर्मियों का समय व्यतीत करने के लिए, वहां ठंडा क्षेत्र है, तो वहां क्या करते हैं, एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं, सारा उस होटल में खाना खाते हैं। तो वहां उनको जो पूंजी ले जाते हैं 50-60 हजार रुपए, तो वो उनकी पूंजी वहां खत्म हो रही है, वो सुख अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनकी वह धन समाप्त हो जाएगा, उनको फिर से क्षेत्र में आना पड़ता है और अगले वर्ष हो सकता है इतनी पूंजी ना बचे कि हम होटल में जा सके 2 महीने 3 महीने काटने के लिए, मई जून जुलाई के, तो फिर वहीं पड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो ऐसे यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग बताए हैं। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तुम कंप्लीट
पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये दास रामपाल दास है, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व में। इसको बड़ाई सच्चाई समझना और इसको प्राप्त करके अपना कल्याण कराओ बच्चों। बहुत योग्य हो गया अपने यहां भटकते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब मैंने इनको देखा, पता तो था मुझे कि इनकी दुर्ग ये चल तो पड़े यहां से छोड़कर मुझे, लेकिन कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे पीछे फिरते हैं। तो वो कबीर परमेश्वर जो है ये हमारा वो मालिक है, परमात्मा है जिसमें ये सर्व गुण है। तुमेव माता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारा सच्चा माता पिता है, क्योंकि उत्पत्ति करता यही है, हमारी माता भी यही है, पालन करने वाला पिता भी यही है, एक सच्चा साथी बंधु मित्र भाई यही है। हमारा आज कितना अच्छा भाई हो, इतने अच्छे माता पिता और बहन हो, हम आज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें वो यहीं थोड़ा बहुत सारा दे सके। जब यहां से गए तो अकेले गए, तो वो परमात्मा यहां भी भाई है, यहां भी पिता है, और यहां से जाएंगे तो भी वो हमारा साथी है। तो उसको छोड़कर हम दुखी हो गए, उसको प्राप्ति का मार्ग हमें मिला नहीं, और जिस कारण से हम प्रयत्नशील भी रहे लेकिन परमात्मा से मिलने वाली राहत से हम वंचित ही रहे। अब देखियो आपको कैसे सुख होगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैंने देखा कि ये घने दुखी हो गए, मुझसे देखा नहीं गया, तो परमेश्वर कबीर जी अपना रूप बदल के अपने पुत्र जीत का रूप बना के इस काल के प्रथम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए। प्रथम जो पड़ाव है इसका, वह तपस्या है। एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, वो अपने आप सौजलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान उस पे भूनता है। ये शरीर यहां, इसके अंदर एक और शरीर है, एक और बॉडी है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है और गिरी खांड की अंदर होती है, ऐसे ही समझ लेना। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। एक मानव शरीरधारियों को वहां डाल देता है, वो बॉडी ऐसा ही रहता है जैसा हमारा शरीर है, एज इट इज चेहरा एज इट इज रहेगा। ये ऊपर का कवर यहाँ, ये जो स्थूल शरीर है, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, वो कांचली सर्प नहीं है, सर्प उससे अलग है। ऐसे इस प्राणी को ऊपर पटका जाता है वहां सूक्ष्म, उसमें तपस्या पर, तो वहां बहुत बुरा हाल होता है। जैसे खील भुना करते हैं ऐसे चटक मटक प्राणी करते और उठ नहीं सकते, ऐसी सिद्धि से वहां कार्य किया जाता है। उनको भूनने का उद्देश्य क्या है कि आप सारे जीवन में जो भी खाते हो पीते हो, और आप एक और विशेष चीज देखो कि तम्बाकू, हुक्का, बीड़ी, ये इस बॉडी के लिए हानिकारक है। और तकरीबन समाज, किसी भी समाज में देख लो, सब पीने लगे हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मांस खाना, भुक्की पीना। ये क्यों पिलाता? ये पिलाता मन रूप में। ये काल सबके अंदर एक एलिमेंट रूप से ना छोड़ रखा एलिमेंट। जैसे परमात्मा का एलिमेंट तो आत्मा है और काल का एलिमेंट ये मन है।
तो इसने सारी को बद करवाणी जीवते, इसलिए कि जितने ये बकवाद खावेगा पीवेगा उतना ही इसकी बॉडी में उसका अंश लिप्त होगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसके बाद फिर वो जो का तो ऊपर जाकर जब उसको भूना जाता है, जिसने घना हुक्का पी रखा है, घनी शराब पी रखी है, वो देर तक वहां भूना जाता है कि उसमें अच्छा माल होता है इस काल का। तो वहां सबको इसलिए डाला जाता है कि जो सारे जीवन में इसने जो खाया पिया, कुछ तो बॉडी शरीर सुख स्थूल शरीर इससे ठीक रहा, शेष उसके अंदर जम जाता है और वो इतने गर्मी के बिना छूटता नहीं। वहां इनको तड़फाया जाता है, हाहाकार मच जाती है, अचेत हो जाते हैं कुछ देर के बाद, और फिर उसका समय निर्धारित है, उसके बाद उनको वहां से उठा दिया जाता है और वो जो गंध है उसका सारा नीचे चला जाता है अलग से उसके पात्र में। और ये प्राणी अपने आकर के फिर धर्मराज के दरबार में आते हैं, फिर अपने कर्मानुसार कोई पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो या राजा बनो, जाओ, उसका काम पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं जहां ये तपस्या पर भूनने जा रहे थे प्राणी धर्मदास में, वहां आके खड़ा हो गया। इनका बुरा हाल हो रहा था, रो रहे थे। कहीं पर तो एक परिवार के दो दो सदस्य रहे थे, वहां उनके गुरु भी साथ पटक वहीं पर भूनने जा रहे थे, ऋषि महर्षि भी वहां पर भूनने जा रहे थे। और जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ, एकदम उस तपस्या की जो तपत थी वो एकदम शांत होगी। टुकड़ी तो गर्म ज्यों की त्यों है, लपटें निकल रही हैं आग की, लेकिन उन प्राणियों को मेरी शक्ति से उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब उनका वो पीड़ा खत्म हुई तो एकदम बैठी शांत होकर मुझे देखा, तो परमात्मा के उस शीतल चंद्रमा जैसे शीतल चेहरे को देखकर वो सभी ये समझ गए कि शायद ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहां पर कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि बेटा, ये तुम्हारा इस लोक का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। अपने मूल स्थान को छोड़कर, उस सर्व सुख दायी स्थान को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मारकर तुम यहां आए हो इस काल के साथ। परमात्मा ने उनको कुछ ही समय में सारी सृष्टि रचना बताई सुनाई। तो सभी को वहां तो तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि यहां तो अपलातून पाक रहे हम। एक छोटा सा कोई जॉब हो जा, अधिकारी बन जावे, छोटी सी कोई 10-20 एकड़ जमीन हो जाए, हम सुनते ही नहीं किसी की, अपनों की सुन देखा। वहां तो सारा सपट दिख रहा था कि जिस धन को अपना मान रहे थे, जिस घर को अपना मान रहे थे, जिस परिवार को अपना मान रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आया। तो वहां तो अकल ठिकाने आ गई थी उनकी। और यहाँ अकल ठिकाने लाने के लिए इतने सत्संग करने पड़ते, इतने प्रमाण देने पड़ते हैं कि तुम गलत स्थान पर पड़े हो, ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा। और तब भी शीघ्र सी ठिकाने अकल नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। लेकिन मालिक का ज्ञान भी इतना प्रबल है और समाधान इतना प्रबल है, एक दिन अकल आकर रहेगी पूरे विश्व की। अब वो समय आ गया। तो सभी ने करबद्ध होकर कहा, परमात्मा हमें छुड़वा लो इस गंदे लोक से। तो परमेश्वर ने कहा कि भी ऐसे नहीं होगा। जिस समय आपको पृथ्वी लोक पर मानव शरीर प्राप्त हो, स्त्री या पुरुष का, और वहां मेरा कोई भूला भटका कोई संत तुझे मिल जा, इस मेरे इस ज्ञान को बताने वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये याद रखना, उसकी शरण में चले जाना। वो जो विधि बताओगा भक्ति की, वो भक्ति करना बेटा। फिर तुम्हें वहां भी, और फिर तुम इस तपस्या पर नहीं आओगे, बाईपास ले जाऊंगा, तुम वो भक्ति करना।
तो वहां तो सभी हाँ भर रहे थे कि कान पकड़ते हैं भगवान, आज के बाद इस काल का नाम नहीं जाप करेंगे, हम इसने याद भी नहीं करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। हमने तो भगवान जान के और इस काल की पूजा की दाता। आज अकल खुली हमारी, और अब के मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम वही भक्ति करेंगे जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों, भूलना नहीं। और तुम वहां ऋषि बैठे थे, जो गुरु बैठे थे, वो निराकार बताया करते थे ब्रह्म को। परमात्मा ने कहा कि ए मुनि जी, तुम कैसा मानते थे परमात्मा को? कि जी हमने तो ऐसा ही ज्ञान हुआ है कि वेदों में निराकार बताया गया है। वेद तो बड़े नीना, तुम्हें पता वेदों का सट्टे मारे तुमने। वेद तो साकार बताते हैं, तुम्हारा अनुभव निराकार बताता है कि खोजत खोजत थक गए, अंत कहा बेचून। बेचून माने निराकार। तुमने जो जिस विधि से भगवान पाने की चेष्टा की उससे परमात्मा नहीं मिल सकता, और इसलिए वो गलत प्रयत्न साधना करके तुमने अपना अनुभव गढ़ दिया कि भगवान निराकार, वो दिखता कोई नहीं, प्रकाश प्रकाश दिखता है। परमात्मा का प्रकाश ही देखा जाता है। अरे भले आदमी कोई कहे सूर्य तो निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, अकल है ठिकाने तुम्हारी। सूर्य बिना फिर प्रकाश किसका? भगवान के बिना प्रकाश किसका देखा? तो कहने लगे जी हम तो बस इतनी पढ़ाई पढ़काए हैं, हमने तो निराकार मान रखा था। देखो वो आ रहा है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संग गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहां देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पाओगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कालजा फट जा, उसने देख लो। तक सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहां से उड़ा दिया। अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहां से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध, वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहां काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है, यहां केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहां सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता है ज्यादा, और उसका संदेश वही लेकर आता है, कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूं पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहां से मार कर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया? तू आ कैसे गया? अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का। आत्मा परमात्मा की है, और ये तेरे साथ आ भी गई थी तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है,
किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल देता हूं। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत का राज करता है। ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तू भाग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती, गधा बनवा के छोड़ देता है, उल्टे काम करवा के। भक्ति कर ले, मनु के कहना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के इधर भक्ति में है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, हर वही ताश खेलने सारे दिन इबका मारे आन दे इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, चाखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को बताया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का, जोग जीत रूप में भगवान कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सब लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूं, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है इनके साथ, सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मन को कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटे। तब कहते हैं ये सुनकर काल इतना भयंकर हो गया धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, यूं बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वो अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामा वाली, वैसी इतनी भक्ति थी क्या? ये क्या यही कहानी थी? ये है वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा के जैसे कसाई बकरे पालता है, और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है। कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहां हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहां हम पानी पीते हैं, फिर एक झोंपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहां हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि गणा बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है। और जब ये कुंभा घाणी करता है, कितने दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, भूकंप आ जाता, पूरा अक्षेत्र तहस नहस हो जाता है। तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है।
परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाड़ी ऊपर ने पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और वो बकरा चाटता है प्यार में कि हमारा मालिक मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है, एक डंडा लेकर निकाल लेता कि चाहे बेटा मरो चाहे बेटी कटो, कटो चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास, इस काल कसाई में जहां आप रह रहे हो गंदे लोग पे, लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला नहीं है। और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं। और हमारे धर्मगुरु संस्कृत नहीं बोला करते, हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, मुझ कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। पर परमात्मा सच्ची बताया करते थे। वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है, यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहब को आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को, और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहां रोक रखा है। और 3 गुण है इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहां जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। अर्थे 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहां सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पे, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं, प्राणी कहते कितनी बात बनाओ, ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको। ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा के जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं विचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे। पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी, इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था। बस अंत में अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी इस महात्मा देखा नहीं,
सारा दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वर्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था, तो वहां सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे, तो लड़की को अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहां जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और अगर यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया जहां ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहां पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वहां लड़की डेली वहां सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने। चला था भगवान पाने के लिए और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश है, ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मां बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नहीं। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उनने छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यू आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आएंगे। तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, इन पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा। तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े, वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें के प्रेरणा करी, काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के और उसके घर पे ना हो तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई कि तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया रे देखते लो उसमें के बिजली पड़े है, देख आऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं।
अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं पहचान मत आऊं नहीं किसी के, तो दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी, तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताजा कर देता है, तू मत बार बार ये मत कहा करे। बोला सच्ची कहूं, देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी, उसने भी देखा, कहा चाल तो वाए दिखा, पर वो तो कहाँ हुआ था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यू फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूंगा यहाँ पर। वो कहने लगी बोल क्या करूं, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए, अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2 चदर है फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता किता मारने, और वो लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूं, मेरा पति घर पे होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों, 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरने का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और कहने देखा था, सुना था सारी बात बैठा बैठा। जब रोती देखी, जब लकड़का आया ने बोला रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूं। तो उसका भाई बोला भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। जो बोला इसकी शीशम वाला हूं मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के फिर शीशम वाला बन गया। नो बोला भाई वो तो कौन ही, तू मेरा भाई तेनो थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पिछाड़ में ना आती, भाग गए थे। तो वहां खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटन आ रहा था, वहां गया। नो बोला मेरे नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया, बोला मैं फलाना हूं, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला मेरे पीछे काटिए, पहले तू इससे के काट। सुबह हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हो ना, हाँ बोला वो आजा। वो भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर घर बारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन मानने कैसे, जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यू मन मानेगा। कैसे मानेगा, डेरे डंडे खुसर हो, ये खुसरे लहे नामोक्ष, ध्रुव पर लाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डंडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो, तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरे सी मेरे सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाना आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे
ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से का हल से कर रहा है, अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा, वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान, मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा, इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी, आज ये खाना किसने बनाया था हमारा? उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ, कहा जी, बहुत बुढ़ी बन गई उसके साथ, तो अभी 2 बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बोला, उसको तो समझाया, बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले, तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी, फिल्मी गाने, राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे, उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहां बलात्कार हो गए, ये पढ़ने की बातें। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करे, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से, दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रमैनी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है। तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा, एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं, सब जगह ये राजनीति की बातें, फलाना ये दकड़ा, ये बड़ा, इसको तो 1 नंबर पर मान रहे हैं। ये 1 नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई, ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं, जब इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और
1 किलोमीटर से बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की भी वाई भर्ती होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, इसी टाइम भी टीवी लावे जब मालिक की चर्चा पावे, तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू है। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े, और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि बनवाए इसीलिए है परमात्मा ने। नहीं 10 साल पहले कितने ना थे, ये 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान का ला कर दूसरे नहीं ना पता चले के बोल रहे के सुनाई। सफर करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया, अपना ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है, और कितना लंबा सफर हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यू क्यों आ गया, वो देखियो देख खड़ा है झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा ऐसे। अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यज्ञ नाम खाते, नाम पीते, नाम सीती लागते, ये तो सुख संवेद उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसे साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। परमात्मा की जो भक्ति है, ओम नाम का सिमरण करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और ओम नाम के जाप से जितना मोक्ष होना है वो इस विधि से प्राप्त होगा। और ये सुख संवेद बता रहा है। हठ योग तो किसी वेद में नहीं, गीता में नहीं। तो ये हठ योग कहां से लाए? ये मनमुख आचरण है, मनमाना आचरण है, ये मनमुखी साधना है, ये गुरुमुखी नहीं है। तो जब तक हम सतगुरु के द्वारा बताए साधना ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हम ऐसे ही डले होते। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति और आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों आप अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। और वहां से ही ये 3 लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दे। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है
कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा, तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास। परमात्मा बता रहे हैं और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्मा परमात्मा उन्होंने तो कोई जरूरत नहीं थी सिमरण समरण करने की, वो तो मालिक है। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या सांसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसको उसका जाप कीजिए, तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आप रहा है, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस स्मरण के माध्यम। फिर देखियो तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती है। अब उसने देख लिया, काल भगवान ने, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहां यथा राजा तथा प्रजा, जिसायु भगवान है, इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से हमारे से कोई बोधा आदमी है यानी कमजोर है, शारीरिक कमजोर है या वैसे व्यवस्था में कमजोर है, तो हम उसका सिर पर चढ़ जाए और जब तगड़ा सामने आ जाए, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गांव में, एक दो दो चार चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को, गाली देने लग गया। गाली देने लग गया तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहे हैं। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, अरे क्या, कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो दो डाल की पी रहा है, ये तो दो तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था। मन ने गाल दे रही, ठाडा दिखा, इसने हाथ जोड़ा। यू तो यू काल तो दो तरह की प्यार रखी इसने हमारे तक, और खूब भी ये दो तरह की पी रहा है। जब
इसने नो देखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया। जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जब पड़ा पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए। धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। और बुरी तरह रोए, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करा करते हैं, बड़ों तो माफी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान के आपके साथ लड़कपन कर दिया है, माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूं, मुझे क्षमा करो। जो बुरा हाल कर दिया, जब मैंने कहा ठीक है, फिर कहता है मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊंगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोले, बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता? कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जीव थोड़े ले जाना। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो श्राप लगा हुआ है। परमात्मा बोले श्राप भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, तेरे मारने चला टक्या नहीं, ये भी दुखी कर दिया आत्मा। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो और शेष मेरे रहें। तो परमात्मा को पता था कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर यहां रहेंगे कैसे, ज्ञानत कराऊंगा इनको जाके चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा, और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उससे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूं तो ठेकेदार बन रहा है। अपने आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है और कोई रोगी है आज के दिन किसी कारण से, मान ले देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है में सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी, पिछले पुण्य खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक चौराहे वाली माताओं पे बैठा लिया। अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार मच रही। तो भक्ति की शक्ति बिना शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहां जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे, क्यों सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं।
तो ट्राई करने आने वाले को यहां राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहां समर्पित होकर ज्ञान सुन का आवे और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करे जो हम यह बताते हैं। फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है ऐसे राहत मिलेगी आपको। यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया और नाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं। काल ने तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी राहत होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यू क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सुख के ठेकेदार बने, वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है और उसको नाम दे दिया, नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जाप करके जो दास प्रथम मंत्र देता, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि ये जरूरत है इसकी। पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इस सज्जन में मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा, फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा, कोई न कोई त्रुटि हुए बिना रहती नहीं, किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएंगे। दोनों हाथों में लाडू, सतलोक आसन बरवाड़ा माप के। जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति इस जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन 10वें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में, यहीं पर नया कपड़ा पहन के। ये तो असंख्यों शरीर जाली है हमारे, ये तो एक कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्माओं जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया और आपके बक्स में, आपकी टैची में अरका चादर है नया, तो क्या करोगे, न फेंकोगे बाहर, अरका चा काट के तुरंत पहनोगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है, अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में, पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और पार हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानी है गिरागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। इस काल ने ठेका ले रखा है, ये हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में, और वहां पुण्य की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठाओगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तो भी मैंने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोए तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे।
और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीबदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूं गरीबदास, कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूंगा, जहां तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोज रहे हैं भगवान है संकट मोचन। संकट मोचन है, बता हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते। ये भगत क्या था बोला, वो तो उसके पास तो कोई विभाग भी ना था, उसने पूजा करते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, चलो एक ही विभाग के मंत्री तो हैं। तो हनुमान तो भगत था, और भगत की एक भगत भक्ति करे, उससे कुछ मांग गए। एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेसिडेंट। वो कैसे बना देगा? तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे, तो या तो दुख तो मुझे ही होगा। तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूं वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला है। पर हम उसको मान नहीं पाए, क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन यह बता रखी है। और ये किस पर खरी होती है? ये उस पर खरी होती है जो काशी में धानक रूप में रहा करता कबीर जुलाहा। वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है। वो हमें मोक्ष देगा, सुख देगा। फिर क्या किया उसने? तीसरा प्रश्न ये किया कि परमात्मा द्वापर युग में मेरा पुत्र जाएगा वही, और उस समय कौन जाएगा? श्री कृष्ण यानी विष्णु जाएगा, और वहां एक मंदिर बनवाना चाहेगा अपना जगन्नाथ के नाम पे, और उस जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा? उसका आगे कारण बताएंगे। तो उसको आप बचाना। परमात्मा बोले तथास्तु, और बोल के मांगे। तब काल ने कहा था अब जब उसके सारे मांग पूरी होगी, और तब फिर बदल गया, आंखें खड़ा हो गया। अक्षमा भगवान ने करे दिया था कि ठीक है, तो अक्षमा कर दिया। वह शक्ति उस पर असर कर नहीं रही थी, वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर न्यू कहता जाओ जोग जीत संसारा। न्यू बोला चौथे युग में ऐसा कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, और ना जाने कितने इनके विभाग कर दूंगा, अलग अलग मजहब धर्म बना दूंगा, अपने दूत भेज के इनको गलत ज्ञान से रंगवा दूंगा। और एक और प्रार्थना की थी कि पहले मेरे अंश जावें, पहले मेरे दूत जा, मेरे प्रचारक जावें, और पीछे अपना बेसिक भेज दियो। अब वो सियाना बना था कि इनका पहले चला जा, सारी ये बात बता दे, मेरे वाले की कोई सुने हो नहीं। परमात्मा ने पता था कि ये इतने भले ना है कि मेरे वाले की जल्दी से मान लेंगे। तो कहा था ठीक है पहले तेरे चले जाएंगे, खूब या भी तेरे को छूट दे दी। फिर ने बोला जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। क्या कहा कि अब मैं क्या करूंगा, अपने दूतों के माध्यम से अपने संत भेज के और सबको उल्टा पाठ पढ़वा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा, देवल मंदिर तीर्थ पत्थर पुजवान में इन्हें दृढ़ कर दूंगा। और ये जब तुम्हारा आएगा पीछे से कोई हंस, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें, तब मैं अपना एक अंश अपना दास भेजूंगा। तब काल ने कहा था कि बेशक भेज देना, उस समय तेरे उस दास की, तेरे भेजे हुए संदेश वाहक की कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बनेंगे। इतना अज्ञान से ठोक दूंगा उनको कि मेरी ओर होकर के तेरे साथ वाद विवाद करेंगे वो,
और एक नहीं मानेगा। और बेसिक आज यो कलयुग। कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो, हमारी ओढ़ होकर बात बखाने, यानी बात विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। तो परमात्मा ने कहा था कि आप अपना काम करियो, अरे हम अपना करेंगे। परमात्मा को पता था। धर्मदास जी ने कहा कि दाता हे भगवान, आपने इतनी छूट क्यों दे दी उसको। लाला जी थे ये धर्मदास जी, माइंड घना यूज करा उसने। हे परमात्मा, है 3 युग क्यों दे दिया, इसे युद्ध नाश कर दिया इसने मारा है, इसके ऊपर पार पड़ेगी भगवान। परमात्मा बोले भाई बात सुन, यदि तुम मान जाते मेरी बात, मैं तो सतयुग से पीछा पड़ रहा हूं तुम्हारे। सतयुग में भी आता हूं, ज्ञान सुनाता हूं, भक्ति थोड़ी बहुत प्रवेश करता हूं, तुम सुनते ही नहीं, क्योंकि उस समय तुम सभी सुखी होते हो। और जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी पुण्य खत्म होते चले जाते हैं। अपन आत्मा जो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझाने में भी बहुत समय लगता है। समझने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप तो पहली बार सुन रहे हो। जो पुराने भक्त हैं वो तो शीघ्र समझ जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता है साथ में। तो इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब ये तीसरा युग, अब ये है कलयुग की पिछली पीढ़ी, अब इसमें ये सब मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जो नियम में रहेंगे। तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व पार होगा। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे नहीं पार हुए, तो वो भी लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या होगी। जो नाम ले लेंगे मोक्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, कुछ करनी में फर्क पड़ जाता है। तो उनको उनके पास ये भक्ति धन तो जो का तू होगा, लेकिन पार ना हुए तो ये काल पकड़ेगा, इन्हें ऊपर ले जाएगा, ब्रह्मलोक में रखेगा या पूंजी समेत वो वहां रखेगा। तो जब वहां समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म होंगे, फिर पृथ्वी पर पटकेगा उनको सतयुग में। अब मेन पुण्य तो वहां खत्म कर दिए, फिर भी बहुत से पुण्य उनके होते हैं जो मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। एवरेज में एक रेशो है, उतनी रेशो के पुण्य वहां देने ही पड़ते हैं। तो सतयुग में यही प्राणी जो आज इस ज्ञान से भक्ति युक्त होकर के रह जाएंगे, भक्ति धन युक्त होकर रह जाएंगे, वो फिर महास्वर्ग में होंगे। वही फिर पुनर्जन्म होगा, सतयुग में शुरू होंगे। वे आप कोई आज के नहीं हो। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान, पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को है भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सतयुग में इनका जन्म होता है, और ये भक्ति से भी ये काल की करते हैं, ये ज्ञान यहाँ दे ही रखा है। तो सभी भक्ति भी करते हैं और सुख भी हो रहे, क्योंकि सुख तो हो रहे थे उनके प्रारब्ध के पुण्यों के कारण, और वो मान बैठे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे ये चमत्कार हो रहे हैं। फिर वही आत्मा त्रेता में आ गई। त्रेता में फिर उनके और उनसे सतयुग से कम पुण्य कर्म रह जाते हैं, फिर द्वापर में, और त्रेता इस कलयुग में तक कति कंडेम हो लिया। आपके पुण्य रहे नहीं, अब भक्ति वही आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। अब क्यों ना लाभ होता उनसे, जब 3 युगों से करते आ रहे, वो ठाठ होते दिखाई देते उनके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के पुण्य ही फल रहे थे। इस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगर वही भक्ति आज कर रहे हो, रामकृष्ण वही है, आप भी वही हो, और वो गीता और वेद है 5000 वर्ष से, तो ये है गीता तो। और आज क्या हालत होगी हमारी, साधना करते भी हैं फिर भी दुर्गति। तो परमात्मा को पता था कि धर्मदास ये सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी करीब इनके पास होगी, और ये मेरी ना सुने कति, और मेरी ये जब सुनेंगे जब ये भक्ति भी करते होंगे नकली संतों से, और वहां लाभ होना ही नहीं इनको।
और इनकी ब्रान माटी हो लेगी ना, जब ये मेरी मानेंगे या हो लेन देख वे इनकी, तो आज वह ब्रान माटी हम की हो चुकी है और अब हम भगवान पहचानेंगे। और जब ये मेरे पास आवेंगे और मेरे दास के पास आएंगे और आशीर्वाद पाएंगे या भक्ति करेंगे, इनको फिर उबार लूंगा और पार कर दूंगा। तो इसलिए ये समय मालिक ने नो सिलेक्ट कराया था। अब धर्मदास जी को मालिक ने सारी कहानी बता दी मिनटों में, और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो मैंने तेरे को बता दिया और ये मूल मंत्र, ये सार शब्द ये कहीं बाहर ना जाए, ये सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये मूल ज्ञान। दो जगह दो वाणी बोल रखे, एक तो ये मूल ज्ञान ये है जो दास आपको समझा रहा। आज तक ना को कबीरपंथी जानता है इसको, और बाकी अगर मतलब है कि इस ज्ञान के आसपास भी आ जा, तो ये था मूल ज्ञान और ये है मूल मंत्र। कंप्लीट कोर्स ये आपको दिया जा रहा भक्ति का। तो इसके विषय में कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसली तरी, ये वो बिचली पीढ़ी का समय है जो आज आपको सु अवसर प्राप्त है। और आप कोई छोटी आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बच्चे हो, इस दास को इसका जानकार बनाया है। आप असंख्य युगों से मालिक के चरणों में लगे आ रहे हो, भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन फिसल जाते हो, यहीं पर पार हो गए होते हो तो यहाँ क्या धक्के खाते हम। तो आपके साथ वो उसी समय से पीछे पड़ा हुआ है, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ईब आ गया वो कलयुग। जब परमात्मा आए थे सन 1398 से और सन 1518 तक, संवत 1455 से और संवत 1575 तक परमात्मा इस धरातल पर एक लीला करने आते हैं। वो उसी तरह लीला करते हुए रहे और यो ज्ञान भी दिया। तो वो थी प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सशरीर एक लीला करूंगा, मगर में एक लीला करूंगा, वो तो प्रथम चरण। और अब ये पिछली पीढ़ी और लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग की, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, कोई नेम धर्म रहेगा नहीं। लास्ट की तो बहुत बुरी स्थिति बता रखी है सुख संवेद में, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अब ये है प्राइम टाइम मोक्ष कराने का और सतलोक जाने का, परमात्मा पाने का। और इस समय में आपको मानव शरीर और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आपका आना हो गया। पुणात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो ये इसलिए ये रोका था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। ऐसे ही परमात्मा मिले थे आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय दादू साहब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और इन सब को प्रतिज्ञा कसम दिवा दी थी कि भाई अभी इस नाम को और इस ज्ञान को लिख दो चौपाई। अब चौपाइयों में क्यों लिखा? चौपाई वैसे भी बता सकते थे, वो तो सारे हिंदी अपनी भाषा तो बोल रहे थे सारे, जानबूझ के दाता ने इनको गुप्त भाषा में रख दिया, कोड वर्डों में रखा।